अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फाइनली जी मेरा ड्रेस रेडी होके आ गया है। और ये ड्रेस की वीडियो मैंने कुछ ही दिनों पहले अपलोड की थी कि मैंने जे डॉट की सेल से एक आर्टिकल परचेज़ किया था। अच्छा, उस वक्त तो ये मुझे ठीक लग रहा था, लेकिन ये बात मैंने आप लोगों को बताई नहीं थी कि मुझे घर आके बिल्कुल भी आर्टिकल पसंद नहीं आया था। चलें, इसकी एक लंबी कहानी है। और साथ साथ मैंने इसी से एक कुछ हफ्ते पहले ना मैंने एक ड्रेस और रिक्रिएट किया था। उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी मेरे पास कि जी यही वाला फैब्रिक चाहिए और हमें इसी तरह का डिज़ाइन करवा के आप क्या देंगी। चलिए जी, वो आगे जाके मैं वीडियो में आपको बताऊँगी। और अभी फ़िलहाल उस ड्रेसेस की बात कर लेते हैं जो मैंने अभी रिक्रिएट करवाया और बड़ा ही खूबसूरत सा है। अच्छा, ये वाला रिक्रिएट का मतलब ये है कि ये मैंने ये डिज़ाइन किसी डिज़ाइनर के ब्रांड पे देखा था और उसी दिन से मेरा दिल आ गया था कि यार ये था तो बिल्कुल ही सिंपल सा लग रहा था, लेकिन प्राइजेस काफ़ी ठीक ठाक लगी हुई थी उसकी। तो फिर मैंने सोचा कि चले ठीक है, उसमें हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी भी थी उस आर्टिकल में। ऐसा नहीं था कि एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं थी, हल्की फुल्की सी थी। लेकिन एम्ब्रॉयडरी मैं नहीं करवा सकती थी, लेकिन जहाँ तक मुझसे बन सका मैंने सोचा वहाँ तक तो मैं जाऊँगी। तो बस ये सोच के मैं यहाँ पे आ गई जहाँ पे लेसेस वगैरह मिलती हैं, लेसेस की शॉप पर आई हूँ। और उसी से मिलती जुलती मैंने लेसेस वगैरह सेलेक्ट की हैं। 2 से 3 शॉप्स को कवर करने के बाद फाइनली मुझे ये तीसरी शॉप पे कुछ मिलती जुलती मुझे लेस मिल गई वैसी ही ना। तो दरअसल मसला ये होता है कि जो डिज़ाइनर्स आर्टिकल्स होते हैं ना, इनकी बेलें वगैरह लेसेस ये इतनी आराम से मार्केट में नहीं मिलती हैं। ऐसा नहीं होता कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी वाइट लेस हमने उस आर्टिकल पे देखी थी तो हम भी वाइट लगा लें। नहीं, ऐसा नहीं होता। उनकी हर चीज़ डिफरेंट होती है। अगर वो लोग डिज़ाइनर हैं तो यार बिला वजह तो नहीं है। अब वो ठीक है, हम लोग उनकी थोड़ी बहुत वैसा बना सकते हैं, लेकिन एज इट इज़ वैसा नहीं बना सकते। उनकी लेसेस बिल्कुल डिफरेंट होती हैं और जितनी वो लोग चीज़ें अपनी एसेसरीज यूज़ करते हैं ड्रेसेस पर, वो भी काफ़ी यानी कि चेंज मिलती हैं जो आराम से मार्केट में नहीं मिलती। लेकिन ये होता है कि मिलती जुलती फिर भी मिल जाती हैं। चलिए जी, इसके अलावा इन्होंने मुझे 3 से 4 लेसेस वगैरह दिखाई हैं कि आजकल ये ट्रेंडिंग में है, ये चल रही हैं, ये है तो वो है। लेकिन साफ सीधी सी बात है, मुझे ये लेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि ये अजीब सा लुक दे रही थी। क्योंकि मेरा जो ये आर्टिकल था ये आप देख सकते हैं बिल्कुल लॉन फैब्रिक पे है, यानी कि लॉन फैब्रिक इसकी शर्ट है और कैमरिक इसका बॉटम है। इस पर किसी किस्म की कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी नहीं है। तो इस टाइप की बेल हम नहीं लगा सकते इस टाइप के आर्टिकल्स पे ना, क्योंकि वो फिर अलग ही लुक देती हैं। तो जो प्लेन आर्टिकल्स होते हैं ना, इनमें थोड़ी सी लाइट सी लेस की डिटेलिंग्स अच्छी लगती हैं। खैर ये अपने से मुझे दिखा रहे थे और मैं भी देखी जा रही थी कि चले शायद किसी पर दिल आ जाए और अच्छी लग जाए। अक्सर ऐसा होता है ना कि एकदम से वो चीज़ अच्छी लगती है और फिर उसके अलावा फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता और ये होता है कि बस अब ये ले लिया जाए। तो फिलहाल ऐसी वाली फीलिंग मुझे अभी नहीं आ रही थी कि ये अच्छी लग गई, ये ले लूँ। तो फिलहाल मैंने उस शॉप से स्किप किया। फिर इसके बाद जो पहली शॉप पे मैंने जो बेल देखी थी वो मैं लेकर आ गई हूँ। ये जो मेरे टेलर भाई साहब के पास है ना, ये वाली मैं लेस लेकर आ गई थी। अच्छा, इसके अलावा ये मैंने उनको ईच एंड एवरीथिंग बता दिया कि मुझे ना स्लीव्स पे इस टाइप का डिज़ाइन वगैरह डलवाना है। तो ये बहुत टाइम पहले ये भी सोचने लगे, मैं भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल चीज़ें अपनाती रही कि इस तरह कर लेते हैं, उस तरह कर लेते हैं। लेकिन फाइनली फिर इस बात पर हम पहुँचे कि हम लोग एक्स्ट्रा कोई भी सेकंड लेस नहीं लगवाएंगे, बस एक ही स्लीव्स पर लेस लगेगी, डेट्स इट। वरना फिर वो सूट थोड़ा सा ओवर लगेगा। तो ठीक है जी, ये फिर हमने ये वाली लेस स्किप की क्योंकि मुझे टेलर वाले भाई ने भी यही मशवरा दिया कि नहीं बाजी, ये वाली लेस तो उस पर वैसे भी अच्छी नहीं लग रही है और मुझे पर्सनली खुद भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने इस लेस को फिर स्किप कर दिया। अच्छा जी, स्लीव्स का डन होने के बाद फिर अब बारी आती है कि नेकलाइन कैसे दी जाए। तो नेकलाइन मैंने प्रेफर की कि मैं इसको हाफ़ कॉलर में जाऊंगी क्योंकि मैंने जो ड्रेस देखा था वो हाफ़ कॉलर में ही था। और ठीक है जी, तो हमने ये जो फैब्रिक का जो एक्सेस फैब्रिक होता है जिसे दामन पट्टी दी जाती है डिज़ाइनर वेयर में नीचे कि इसको दामन या स्लीव्स पे कंज्यूम करें, तो मैंने वही एक्सेस पट्टी दामन पे तो ये कंज्यूम नहीं की, लेकिन मैं इसको नेकलाइन पे लूँगी। चलिए जी, ये तो डन हो गया ईच एंड एवरीथिंग। इसके अलावा जितनी भी थोड़ी सी बेल वगैरह बचती है तो उसको मैं चॉक्स और दामन पे यूज़ करूँगी। तो जी फाइनली बारी आती है ड्रेस को रिवेल करने की और बहुत ही खूबसूरत सी इसकी पैंट्स वगैरह स्टिच हुई हैं। और ये आप ये दामन देख सकते हैं। दामन पे मैंने दामन पट्टी तो नहीं यूज़ की थी, लेकिन इसके साथ मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ किया था, ये आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत नाइसली स्टिच हुआ है यार। ये मेरी जो टेलर भाई साहब हैं बहुत अच्छा सीते हैं और अगर मेरे थ्रू भी किसी को कोई स्टिचिंग वगैरह करवानी है तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये देख लीजिए स्लीव्स भी कितनी प्यारी लग रही हैं डिज़ाइन होकर।
अच्छा, यहाँ मेरा थोड़ा सा मेरा खुद का आइडिया था। उन्होंने कहा था कि मैं इस पे ना ऑर्गेन्जा का फैब्रिक डबल करके लगाऊंगा, तो मैंने कहा नहीं जी, आप सिंगल ही करके लगाइएगा और बस हल्की सी सिलाई दे दिएगा इसमें वाइट कलर की, और डेट से डबल फैब्रिक मुझे नहीं चाहिए ऑर्गेन्जा का। तो देखिए कितना खूबसूरत लुक आया है ना, हल्का हल्का सा जो ऑर्गेन्जा नज़र आ रहा है ना, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा। अच्छा, मैं आपको ज़रा सही से शो करवा देती हूँ खड़ी होके। अच्छा, इसका दामन जो है मैंने थोड़ा सा वाइड लिया था। आजकल जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि थोड़ी सी और लॉन्ग करें, लेकिन माजरत के साथ जहाँ से ये मैंने लिया था ना ये सूट, तो इतनी ही लेंथ निकली। तो इसके बाद अब मैं ये क्या कह सकती हूँ, इतनी ही लेंथ आई जी। और स्लीव्स आप चेक कर सकते हैं, ये वाली लेस की डिटेलिंग्स वगैरह लगवा के ये सूट मेरा कितना खूबसूरत सा मुझे लग रहा है। और ये कहीं से भी नहीं लग रहा कि मैंने स्टिच करवाया है, ये बिल्कुल रेडीमेड लग रहा है, स्टिच कलेक्शंस में से लग रहा है। और आजकल इस टाइप की जो डिज़ाइनिंग्स वगैरह है काफ़ी ट्रेंडिंग में है, जैसे कि आप सभी जानते हैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक कितना आजकल ट्रेंडिंग में है। ऑर्गेन्जा के दुपट्टे हो गए, ऑर्गेन्जा का सूट हो गया, तो अब ऑर्गेन्जा जो है वो अब आ गई है जी, इन लोग सूट में भी ऐड करवा रहे हैं। और बहुत ही मुझे अच्छा लगा सूट वेयर करने के बाद, और जब ये स्टिच होके आया है तो बहुत प्यारी सी नाइसली सी फीलिंग मुझे आ रही थी कि फाइनली जो सूट मुझे नहीं पसंद आ रहा था अब वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है। अच्छा, इसके साथ मैंने स्ट्रेट पैंट्स ली हैं और ये आप देख सकते हैं, बाकी इसका जो लाइनिंग वाला दुपट्टा है वो था। चलिए जी, ये तो हो गई जी मेरे जे डॉट के सूट बन के रेडी हो गया। अच्छा जी, कुछ दिनों पहले मैंने ऐसे ही मार्केट सर्च के दौरान मैं एक ऐसी शॉप पर गई जहाँ पे मुझे जी डिज़ाइनर मारिया बी से मिलते जुलते कुछ आर्टिकल्स देखने को मिले, और यहाँ पे एथनिक ब्रांड के भी मिलते जुलते प्रिंट्स मुझे देखने को मिले, जहाँ पे खूबसूरत से शिफली वर्क और चिकनकारी के फैब्रिक वगैरह मिल रहे थे। तो मैंने वहाँ से ऐसे ही रैंडमली एक ड्रेस बाय कर लिया था जो मुझे बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी उधम मचा देगा वो सूट कि हर कोई मांग रहा है। शुरू में तो मैंने इनसे 2 दफ़ा जो एक थान होता है जो उन पठान भाइयों के पास होता है, वो मैंने 3 लिए थे और वो तीनों ही मेरे पास से ख़त्म हो गए। और फिर यानी कि माशाल्लाह इसकी बहुत ज़्यादा हाइप आने लगी सूट की, क्योंकि अब ये सूट देखिए स्टिच होने के बाद इतना ज़्यादा खूबसूरत लुक दे रहा था ना। अच्छा, सेम टू सेम मैंने इस ड्रेस की भी स्टिचिंग वैसी ही करवाई है जो मैंने अभी ब्लू वाले की करवाई थी, आप ये देख सकते हैं। अच्छा, इसकी मुझे जो स्लीव्स पे जो बेल वगैरह है ना, ये आप देख सकते हैं। दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, थ्रेड वर्क हुआ हुआ है दुपट्टे पे, सिल्क दुपट्टा बिल्कुल भी नहीं है, क्रिंकल शिफॉन दुपट्टा है और इस पर थ्रेड वर्क है। अगर सिल्क दुपट्टा होता तो मैं बिल्कुल भी बाय नहीं करती, चाहिए इसका प्रिंट कितना भी प्यारा क्यों ना हो। तो मुझे दुपट्टा ये सूट मुझे इसलिए भी प्यारा लगा कि इसके साथ मुझे क्रिंकल शिफॉन दुपट्टा मिल रहा था। तो जी ये देख लीजिए, बहुत खूबसूरत आर्टिकल था। मैंने 3000 का ये आर्टिकल परचेज़ किया था और इसके बाद मैंने कुछ बार्गेनिंग वगैरह की थी, तो वो बार्गेनिंग के बाद भी वो तकरीबन 3000 पर ही आए थे वो भाई। चलिए जी, मैंने तो फिर फटाफट से ले लिया क्योंकि सिल्क दुपट्टे वाले तो मिल ही रहे इतने के, लेकिन ये क्रिंकल शिफॉन था और दुपट्टे पे थ्रेड वर्क एम्ब्रॉयडरी थी, तो फिर मुझे ये 3000 तक की रेंज में फिर भी ठीक लगा। अच्छा, ये वेयर होने के बाद और ये स्टिच होने के बाद बहुत खूबसूरत आ रहा था और इसकी लेंथ भी मेरी मनचाही थी, क्योंकि इसके साथ इसका फैब्रिक मुझे इतना ठीक ठाक मिला था इस सूट के साथ। यकीन जानिए कि जो ब्रांड से मैंने फैब्रिक लिया था, जैसे कि आप जानते हैं, जो मैंने शुरू में शो करवाया, चाह कर भी इतनी लेंथ नहीं निकली जितनी मुझे लोकल मार्केट का 3 पीस सूट में वो लेंथ मिल गई। यार, कम से कम ये लोग कपड़ा तो अच्छा देते हैं। अब मैं अपने मुँह से क्या बोलूँ कि ब्रांड्स वालों ने तो इतना कम फैब्रिक निकला, और मसला ये था कि वो मैंने सेल से परचेज़ किया था तो बिल्कुल भी मेरी मनचाही लेंथ नहीं निकली। तो इससे बेहतर था कि मैंने लोकल से जो ये शॉप से ये सूट बाय किया था, तो मेरी मनचाही लेंथ तो इसमें निकली। चलिए, इसी के साथ ये तो हो गई मेरी 2 ड्रेसेस की रिक्रिएट की वीडियो। इस कुछ भी आपको अगर पूछना है, डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा नंबर जाइए, वहाँ पर मेरा नंबर आपको गिवन है डिस्क्रिप्शन में, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मुझे फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।